बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा और मिंट यानी पुदीना, इस वीडियो में सोडा मिंट बनाने का तरीका और इसको किन अमराज में कैसे इस्तेमाल करना होता है, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सोडा मिंट बनाने का क्या तरीका है, इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद सोडा मिंट के इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं सोडा मिंट बनाने का क्या तरीका है। तो इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मीठा सोडा है, ये तकरीबन 50 ग्राम हमने लिया है। इसको हम पहले खरल की मदद से बिल्कुल फ़ाइन पाउडर इसका बना लेंगे। तो ये सारे मीठे सोडे को हम खरल में डाल लेंगे। अगर आपके पास ये खरल नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं, या आम जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह पहले इसकी जो मीठा सोडा है इसको अच्छी तरह हम इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, इसको खरल कर लेंगे यानी इसको पीस लेंगे। जब आप देखें कि इसमें बिल्कुल रड़क ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ये पाउडर बन गया है, तो उसके बाद हम ये इसमें थोड़ी सी नमी थी तो वो हमने नमी ख़त्म कर दी है। इसको बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में ये है। तो अब हम इसके अंदर 50 ग्राम हमने लिया है मीठा सोडा, और उसके अंदर ये 7 पुदीना है। ये हमने 7 पुदीना है, ये तकरीबन इसके अंदर 1.5 ग्राम हमने डाला है। 1 से 1.5 ग्राम, आप 50 ग्राम अगर मीठा सोडा है तो उसके अंदर 1 से 1.5 ग्राम 7 पुदीना डाल देंगे। ये हम इसके अंदर अच्छी तरह इसको पीस के, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हम खरल करेंगे, इसको पीसेंगे तो भी ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा। मीठे सोडे के अंदर 7 पुदीना शामिल हो जाएगा। इसको हल्के हल्के हाथों से आपने इस तरह खरल करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो जाएगा 7 पुदीना जो है। जब ये जज़ब हो जाए तो आप समझ लें कि आपका जो सोडा मिंट है ये तैयार है। अब इसकी मिकदार खुराक आपको बता दें कि जो बड़े बंदे हैं उनके लिए ये छोटी चाय वाली चम्मच है, इसका 1/4 यानी चौथा हिस्सा एक वक्त में खाने के बाद ले सकते हैं। ये तकरीबन छोटी चाय वाली चम्मच है और इसका चौथा हिस्सा हमने लिया है। ये आपको दिखा देते हैं, ये देख ले। इतनी मिकदार खुराक बड़े बंदे के लिए है, एक टाइम के लिए। तो ये आप खाने के बाद सुबह और शाम नीम गर्म पानी से लेंगे। ये तो था सोडा मिंट बनाने का तरीका। अब इसके जो इस्तेमालात हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, वो आपको बता देते हैं। मीठा सोडा जो है ये बतौर एंटी एसिड के काम करता है। मीठे सोडे की अगर जिस्म में कमी हो जाए तो तेज़ाबियत खून में बढ़ जाती है। तेज़ाबियत जब खून में बढ़ जाए तो ये बाफ्तों को खाना शुरू कर देती है। इसके नतीजे में मैदे में जलन, पेशाब में जलन, पखाने में जलन हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं और बदहज़मी हो सकती है। तो जो आपको ये तरीका बताया है सोडा मिंट बनाने का, अगर ये आप बना लेते हैं तो इसके इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाएगी और खुलकर भूख लगेगी। अक्सर खाने के बाद पेट फूल जाता है और हवा से पेट तन जाया करता है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। तो अगर आप सोडा मिंट को इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से पेट से तमाम गैस खारिज होने लगेगी और इसके बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। ये गैस और बदहज़मी अफारे का बेहतरीन घरेलू इलाज है। जो लोग गैस कब्ज़ से और पेट के तन जाने, अफारे से, गैस से और सीने की जलन से परेशान रहते हैं तेज़ाबियत की वजह से,
तो वो सोडामेंट खुद बनाएं और इसी तरह इस्तेमाल करें। अगर ये छोटे बच्चे को इस्तेमाल कराना हो तो उसकी उम्र के मुताबिक मिकदार खुराक कम कर लें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन सोडामेंट बनाने और उसके इस्तेमाल के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।